बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं आज। ये है हमारे पास लौकी का बनाएंगे आज हम सालन। लौकी दाल हम बनाने जा रहे हैं ज़ारा किचन में। सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद लौकी, तकरीबन वज़न के हिसाब से ये हमारे पास आधा किलो। ये देखिए इस तरीके से हम उतारेंगे अपने लौकी के छिलके। लौकी को धोएंगे अच्छी तरह, उसके बाद इसके छिलके हमने इस तरीके से उतार देने हैं। लौकी के छिलके हम उतार चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से जब छिलके उतर जाएंगे दरमियान से लगाएंगे कट, साइडों से कट लगाएंगे। इसके करेंगे स्लाइस करने के बाद इसके हमने बड़ी स्लाइस हमने इस तरीके से काट लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार बनेगा लौकी दाल का सालन। यकीन करेंगे अगर एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ दूध की रोटी के साथ तो इसका जायका और भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर दोस्तों और रिश्तेदारों में कीजिएगा। बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आप तक पहुँच सके। इसके अंदर हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे अपने सालन में उन्हें देखिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ ताकि आपका कोई पॉइंट स्किप ना हो। एंड तक रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए हम इसे काट चुके हैं। अब जो चीज़ें शामिल करेंगे ये हमारे पास दाल। ये देखिए ये है मसूर की दाल जो कि रेड कलर वाली है। लिया हमने तकरीबन 100 ग्राम। इसे अच्छा सा साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हमें भिगो देना है। साथ ही हमारे पास ये मूंग की दाल पीले कलर वाली, इसे लेना है हमने 50 ग्राम। साफ़ करेंगे, इसे भी अच्छा सा हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। जो सब्जियां यूज़ होंगी ये हमारे पास 3 अदद छोटे वाले प्याज, अगर बड़े वाला तो 1 चलेगा, छोटे हों तो 3। 1 अदद है हमारे पास टमाटर, 1 अदद है लहसुन, साथ है अदरक, 2 अदद है सब्ज़ मिर्च। ये हो गया। और साथ शामिल करेंगे इसमें हम अपने मसाले। ये हमारे पास खुश्क धनिया, इसे हमने पीस के नहीं डालना, इसे हम कूट के डालेंगे। ये हमारा गरम मसाला 1/4, खुश्क धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/4, नमक है हमारे पास हस्बे जायका। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले इस पर घी डालेंगे। इसमें डालेंगे अपने प्याज। जब ये होगा नरम आएगा इस शेप में, अब इसमें शामिल करने वाले हैं इसमें हमारे पास अदरक और लहसुन। इसे हमें कूट के डालना है, पेस्ट बना के नहीं डालना बल्कि इसे दरदरा सा कूट लेना है। इसके बाद शामिल करेंगे अपने इस प्याज में। उसकी करेंगे थोड़ी सी बुनाई ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलेंगे जैसे ही लहसुन का कलर हमारा चेंज हुआ शामिल करेंगे ये हमारे पास 2 अदद से टमाटर। इसे हमने रखली सा चॉप किया, करने के बाद शामिल करेंगे अपने प्याज में। अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास मसाले जो भी हमने आपको बताए थे, इन्हें करेंगे अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी मसाले की करेंगे बुनाई और इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप पानी। तो पानी हमने किस लिए शामिल किया है वो इसलिए ताकि हमारा मसाला अच्छा सा पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। अब इसे देंगे 1 से 2 मिनट का गैप। लीजिए जनाब ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए साइडों से घी हमारा निकल आया है इस स्टेज पे। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये हमारे पास लौकी जो अभी हमने काट के रखी थी। इसे अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद शामिल करेंगे अपनी लौकी को इस मसाले के अंदर और इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। इसमें पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर अपना भी कुदरती पानी मौजूद होता है। इसे अपने पानी के अंदर हमें अच्छा सा गला लेना है। जब ये चलेंगे कद्दू हमारा हो चुका है नरम। घी हमारा साइडों से ये देखिए निकल आया है। इस कंडीशन में कद्दू दिखाऊँ आपको, ये देखिए अच्छा सा हमारा गल चुका है। जब ये आएगा इस कंडीशन में अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास दाल लाल वाली। इसे हमने अच्छा सा धो लिया था। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ। साथ है हमारे पास येलो वाली मूंग वाली दाल, इसे भी हमने अच्छा सा धो लिया। इसकी प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ करने के बाद अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स और इसकी करेंगे अच्छी सी बुनाई अपने कद्दू के साथ। याद रहे बुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितनी अच्छी हमारी बुनाई होगी उतना ही हमारे सालन का जायका बहुत ही लाजवाब होगा। लीजिए जनाब कद्दू की दाल के साथ अच्छी सी बुनाई हम कर चुके हैं। साइडों से ये देखें घी हमारा निकलना शुरू हो चुका है। ये साइन है कि इसकी अच्छी सी बुनाई हमारी दाल के साथ हो चुकी है। इस स्टेज में शामिल करेंगे ये हमारे पास तकरीबन 1 गिलास पानी। शामिल करने के बाद इसे करेंगे मिक्स। ये हो गया मिक्स। अब इसके ऊपर हम देंगे कवर करने के बाद 5 से 10 मिनट रखेंगे दम की कंडीशन में ताकि हमारी दाल अच्छी सी गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएँ जी, खोलते हैं अपने दम की कंडीशन। देखते हैं अपने कद्दू दाल का सालन। वाओ बहुत ही मज़े का सालन हमारा कद्दू दाल का तैयार हो चुका है। इसमें बबल बनने शुरू हो चुके हैं और साथ ही घी साइडों से निकल आया। दाल अच्छी सी इसके अंदर हमारी गल चुकी है। अब इसे निकालेंगे अपने प्यारे से प्लेटर के अंदर
और फिर करेंगे उसकी अच्छी सी डेकोरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जनाब, बहुत ही मज़े का हमारा कद्दू दाल तैयार हो चुका है। ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला 1/4 और साथ ही गार्निश के लिए ये डालेंगे ये हमारे पास सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और साथ ही है हमारे पास ये अदरक। और इसके बाद हम निचोड़ेंगे इसके ऊपर नींबू। मेरी आपको छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।